अब अपने 16th वीडियो के अंदर हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा हमारे फ्लो से हटकर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों के बारे में नो हाउ दी जाए, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको नो हाउ दे रहा हूँ वो अपनी हकीकत के अंदर एक पूरी की पूरी एक फील्ड है, एक कॉन्सेप्ट है। बट वहाँ पर भी हम जाएंगे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को फीड करना चाहता हूँ, ताकि माइंड के अंदर कुछ ट्रिगर्स जनरेट हों, ताकि जब आप नेक्स्ट के अंदर उनको उन वर्ड्स को सुने जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ी सारी फेमिलियरिटी हो उनसे, आप जानते हो उन चीज़ों को, ताकि बहुत ज़्यादा ऑड फील ना हो और आप थोड़े सारे कॉन्फिडेंट हों कि आपको इन चीज़ों का किसी ना किसी हद तक पता है। हम जिस चीज़ को अब सीखना चाहते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम सीखना चाहते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। हाँ जी, मेरी स्पेलिंग्स को इग्नोर कीजिएगा, मेरे स्पेलिंग्स शुरू से ही वीक हैं, तो अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ तो बस कॉन्सेप्ट को आप समझें, स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, तो एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, इसको ना हम समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं ताकि हम इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं अपना ये पेंट खोलता हूँ, तो उसके अंदर हम एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं खुद से ही। ठीक है, तो हम एक फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन क्रिएट करते हैं। जो कि आपको हेलो बोल रहा है। ओके, अब ह्यूमन के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं और बिहेवियर क्या हो सकते हैं, जिससे आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एट्रीब्यूट और बिहेवियर क्या होते हैं। हम पहले बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स की जब हम बात करते हैं तो एट्रीब्यूट्स के अंदर, ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स के अंदर उसका नाम आ जाता है कि उसका एक एट्रीब्यूट है, कि उसका कोई नाम है। ठीक है, उसकी जेंडर आ जाती है या उसकी एज आ जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, अब नेम है उसका लुकमान। ठीक है, तो लुकमान उसका जो नेम है ये उसका एट्रीब्यूट है, उसकी जेंडर है मेल। ठीक है, एंड ही इज 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये उसके एट्रीब्यूट हैं। अच्छा, और फिर उस ह्यूमन के बिहेवियर्स होते हैं। बिहेवियर के अंदर क्या चीज़ आती है? एक ह्यूमन बीइंग वॉक कर सकता है। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कि मैं ब्रैकेट्स क्यों लगा। एक ह्यूमन बीइंग वॉक कर सकता है, बोल सकता है। ठीक है, वो टॉक करता है, इसके अलावा वो खाता है। ठीक है, अच्छा, अब इनके अंदर फ़र्क क्या हो सकता है? जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के का डाटा होता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम किसे कंसिडर कर रहे हैं? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम ह्यूमन बीइंग को कंसिडर कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि इसके साथ कुछ डाटा एसोसिएट है। वो डाटा उसके स्टेट को जाहिर करता है। ठीक है, उसकी स्टेट ये हो सकती है कि उसकी स्टेट ये है कि वो मेल है, उसकी स्टेट ये है कि वो
35 ईयर्स का है, उसका नाम उसकी एक स्टेट है। दूसरी चीज जो बिहेवियर है ना, वो ये होता है कि वो कर क्या सकता है, ठीक है। वो वॉक कर सकता है, वो बोल सकता है, वो खा सकता है, ठीक है। अब एक चीज है डाटा, डाटा इटसेल्फ कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। लेकिन बिहेवियर क्या होते हैं, बिहेवियर कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। बिहेवियर क्या कर रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ बिहेवियर्स एसोसिएट कर देते हैं। अब हम मिसाल ले रहे हैं, हमने एक ह्यूमन की मिसाल ली है। फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्रामिंग, एक ह्यूमन की प्रोग्रामिंग करता हूँ, ठीक है, सिंपल बेसिक्स पे। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है ह्यूमन का। अब ह्यूमन के ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स भी हैं और बहुत सारे बिहेवियर भी हैं, ठीक है। अगर मैंने ह्यूमन